हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत की एक ऐसी उपलब्धि जिससे अमेरिका जैसा देश भी हिल गया, उसके अंदर खौफ पैदा हो गया। एक ऐसा देश जो भारत को गिराने के लिए साम दाम दंड भेद के सारे पैंतरे आजमा रहा है, वो सभी न्यूज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली भयंकर खबरों को मैं जल्दी से जल्दी आपको अपडेट कर पाऊं। तो चलिए भारत की इस रणनीतिक चाल को शुरू करते हैं। इससे पहले हम कुछ जानकारी कलेक्ट कर ले ताकि इस वीडियो को समझना और इस मुद्दे को जानना हमारे लिए आसान हो जाए। दोस्तों, हाल ही में साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया ने बहुत बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि हम 2030 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी हथियार निर्यात व्यवस्था बनाना चाहते हैं। यानी कि मात्र 5 सालों में ये मुकाम हासिल करना क्या संभव हो पाएगा उनके लिए। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने रूस, अमेरिका, भारत और चीन के बाद 5वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनने की घोषणा करी है। आगे के मुद्दे को स्पष्ट करने से पहले थोड़ा साउथ कोरिया के मुद्दे को समझते हैं कि आखिर साउथ कोरिया ऐसा कैसे बोल रहा है। साउथ कोरिया का जो आर्मी डिफेंस सिस्टम है ना, उसके अंदर जैसे फाइटर जेट, बंदूक, राइफल्स, टैंक, हेलीकॉप्टर, जो भी मतलब आर्मी के रिलेटेड यूज होता है डिफेंस के लिए, वो सभी हथियार वो दूसरे देशों के समझौते यानी कि उसकी तकनीक से बनाते हैं। वो सब खुद से कुछ भी नहीं बनाता है, समझ लो दूसरे देशों की तकनीक से सारी की सारी चीजें बन रखी है उनकी, जिसके अंदर सबसे बड़ा हाथ अमेरिका, रूस और फ्रांस का है। अब शुरुआत यहाँ से होती है। इस देश की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी KAI कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री के चेयरमैन ने भारत के ऊपर बड़ा बयान देते हुए बोले कि भारत साझेदार नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी बन गया है। और ऐसे बयान एक नहीं दिए, उन्होंने कई सारे बयान दिए जिसका कारण हम आगे जानेंगे। अब मुद्दे की बात तो यह है कि भारत की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी कौन सी तकनीक जो साउथ कोरिया को सता रही है, उसके रास्ते की बाधा बन रही है। पूरी अंदर की जानकारी के ऊपर बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी तकनीक या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए हैं जो साउथ कोरिया को ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन जैसे देशों को भी सता रहा है। अब भारत की असली कूटनीति तो यहाँ से शुरू हो रही है। भारत ने एक दशक में ऐसा करके दिखाया जो दुनिया के दूसरे देशों के गठबंधन या फिर विदेशी सहायता के बिना असंभव था। भारत ने अपने टैंक खुद बनाए और मिसाइल का लगभग 80% यानी कि आधे से ज्यादा हिस्सा भारत के अंदर ही तैयार हुआ। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक भारत 70% दूसरे देशों के हथियार इस्तेमाल करता था, लेकिन 2024 के आंकड़े देखे जाए तो वो 40% घट के रह गए। यानी कि 10 सालों के अंदर उन्होंने 30% दूसरे देशों के हथियारों की कटौती करी है, जो दूसरे देशों के अंदर खलबली मचाने के लिए काफी था। भारत यहाँ पर भी नहीं रुका बल्कि वो आत्मनिर्भर बनने के साथ हथियारों को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया। यानी कि भारत से बहुत सारे हथियार बाहर जाने लगे, जो कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे थे। और यही तो बात साउथ कोरिया के अंदर घर कर गई कि उन्होंने बिना नाटो की सहायता से वह सब हासिल किया जिसके लिए उन्होंने नाटो की सहायता से पूरे वेस्टर्न हथियारों की तकनीकी की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन भारत ने तो खुद ही उन चीजों को बना लिया। अब साउथ कोरिया को इससे भी बड़ी चिढ़ किस चीज से हो रही थी, उसकी जानकारी से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आपके मन में एक तो सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भारत ने ऐसे कौन से ही हथियार बना लिए जो कि पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं खरीदारी के मामले में। सबसे पहला है भारत का HAL तेजस फाइटर जेट, भारत का पहला इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसकी खरीदारी का सबसे बड़ा स्रोत मलेशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, सबकी नजर इसी की खरीद पर टिकी है। बात यहाँ तक नहीं बल्कि विदेशी डिफेंस इन्फो में सबसे ज्यादा खरीदारी का इंटरेस्ट इसी का ही आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी है DRDO की आकाश मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर और ये तो एक्सपोर्ट भी हो चुकी है। खरीदारी में इसकी अच्छी कीमत और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये एक डेडली मिसाइल है, यानी कि इसको किसी भी टारगेट के ऊपर लॉक कर दो, ये उसको पूरा खत्म करके ही मानेगी। तीसरा, भारत का एंटी टैंक डायनेमिक सिस्टम, जिसकी खूबियां इंडिजिस टेक्नोलॉजी से साथ परफेक्ट एक्यूरेसी और बैटल टेस्टेड है, जिसके ऑर्डर भी काफी आ रहे हैं। भारत की हथियार एक्सपोर्ट मामलों में पकड़ यहाँ पर ही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने ड्रोन और छोटे हथियार गन
सभी की सप्लाई 150 देशों के साथ कर दी है। और यही नहीं, बात साउथ कोरिया को सबसे ज्यादा बुरी तो यह लग रही है कि इस फील्ड में साउथ कोरिया पूरे देश का लीडर था, यानी कि एक्सपोर्ट और हथियार के मामले में भारत सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बन गया है। और यही उपलब्धि अब उससे छीन ली गई है और भारत के खाते में आ गई है। इसीलिए तो वो भारत के ऊपर ऐसे बयान दे रहा है कि भारत अब साझेदार नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी बन गया है, क्योंकि उससे आगे निकल गया है ना दोस्तों। यह सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर की दास्तान है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो झूठ नहीं बोलते हैं दोस्तों। भारत की रक्षा निर्यात ग्रोथ के अंदर भारत ने एक दशक में 25 गुना वृद्धि की है। जी आपने सही सुना, 2023 से 24 के आंकड़ों के बारे में बताए तो उन्होंने 21,000 करोड़ का हथियार एक्सपोर्ट किया है और ग्रोथ रेट हर साल 30% से ज्यादा बढ़ रही है इस फील्ड में। थोड़ा साउथ कोरिया के मामलों के ऊपर भी अपन थोड़ा ध्यान दे लेते हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट के मामले में वो 5 साल में इससे 2 गुना बेचना चाहता है अपने हथियारों का। उसके पास बेचने के लिए K2 ब्लैक पैंथलेट फाइटर जेट है, KF-21 फाइटर जेट है, साथ ही सबमरीन जैसी शानदार और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली तकनीक है उसके पास, जिसे वो बेच सकता है और धन कमा सकता है। तो चलिए साउथ कोरिया को एक और बड़ा झटका देते हैं। भारत और जर्मनी साथ में मिलकर एक नई पीढ़ी की सबमरीन बनाने जा रहा है और ये वही सेक्टर है जिसके अंदर पूरा साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया का लीडर बना फिरता है, क्योंकि उसके ऊपर उसका ही राज चल रहा है फिलहाल के समय तो। लेकिन भारत जल्दी आने वाला है, क्योंकि यदि भारत इस चीज में सफल हो गया तो साउथ कोरिया के बड़े बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकते हैं और डील कैंसिल भी हो सकती है जो उन्होंने भविष्य के लिए या फिर अभी कर रखी है। और यही चिंता साउथ कोरिया को बार बार सता रही है, तभी तो भारत के ऊपर ऊंचा नीचा भाषण दे रहा है। समझ में आया दोस्तों भारत पर साउथ कोरिया क्यों चिढ़ रहा है। लेकिन इससे भारत ने यह साफ संदेश दिया कि दूसरे देशों से तकनीकी सहायता ली जा सकती है, लेकिन आत्मनिर्भरता पैदा ही करनी पड़ती है और यही भारत का सबसे बड़ा हथियार बना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। झटका तो बहुत बड़े दूसरे देशों को भी लगा है, लेकिन उसके बारे में अपन दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखना और जिसने भी वीडियो को एंड तक देखा है सच में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो में और भी चर्चा कर पाए शानदार न्यूज के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।